हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल बी हैप्पी ऑलवेज पर। आज हम लोग फिर से साइंस के क्वेश्चन करते हैं, लेकिन उसके पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, किसी वस्तु पर लगने वाले सामर्थ्य को कहते हैं। तो क्या कहते हैं किसी वस्तु पर लगने वाले सामर्थ्य को? ऊर्जा, दाब, जड़ता या बल। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जानवरों के उनके पर्यावरण के साथ संबंधों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो जानवरों के और उनके पर्यावरण के साथ जो संबंध है उस अध्ययन को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इकोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभिन्न प्रकार के ऊतकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो विभिन्न प्रकार के ऊतकों के अध्ययन को क्या कहते हैं? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऊतक विज्ञान। ऑप्शन नंबर ए दे रखा है कोशिका जीव विज्ञान, इसके अंतर्गत कोशिका का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी निश्चित ऊंचाई पर उठे हुए पानी में ऊर्जा होती है, यानी कि कह सकते हैं किसी निश्चित ऊंचाई पर उठे हुए पानी में कौन सी ऊर्जा होती है? तो राइट आंसर होगा स्थितिज ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एड्स का विषाणु शरीर में किसको नष्ट कर देता है? ए प्रतिरक्षा तंत्र, बी परिसंचरण तंत्र, सी यकृत, डी लाल रक्त कणिकाएं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रतिरक्षा तंत्र को। एड्स का विषाणु शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र को नष्ट कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा स्रावित नहीं किया जाता है? तो वो कौन सा हार्मोन से? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सोमैटोस्टैटिन हार्मोन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? विटामिन ए की कमी से, बी विटामिन B6 की कमी से, सी विटामिन के की कमी से, डी विटामिन सी की कमी से। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विटामिन सी की कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाली स्थान में प्रचुर मात्रा में सफ़ेद फाइबर पाए जाते हैं, तो किसमें प्रचुर मात्रा में सफ़ेद फाइबर पाया जाता है? स्नायु में, सिराओं में, उपास्थि में या फिर हड्डी में? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सिराओं में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 to 8% एसिटिक एसिड को कहा जाता है? तो जो 5 से 8% का एसिटिक एसिड होता है उसको क्या कहते हैं? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सिरका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सेट्रिक एसिड, लैक्टिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल या एसिटिक अम्ल? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लैक्टिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्न में से कौन एक जैविक अम्ल है? तो कौन एक जैविक अम्ल है? ऑप्शन नंबर ए, कार्बोनिक अम्ल, बी सल्फ्यूरिक अम्ल, सी नाइट्रिक अम्ल, डी ऑक्जेलिक अम्ल। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ऑक्जेलिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संतरे का रस जो होता है उसका पीएच मान कितना होता है? तो संतरे के रस का पीएच मान कितना होता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 3.7। 3.7 जो होता है वो संतरे का रस जो होता है उसका पीएच मान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक कठोर तत्व निम्नलिखित में से कौन सा है? हीरा, सीसा, टंगस्टन या ऑप्शन नंबर डी, लोहा? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हीरा। हीरा जो है वो सर्वाधिक कठोर तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध कार्बन का सबसे कठोर रूप कौन सा होता है? तो जो शुद्ध कार्बन होता है उसका सबसे अधिक कठोर रूप होता है वो क्या होता है? हीरा, पन्ना, गार्नेट या पुखराज? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा तत्व है? तो कौन सा एक तत्व है? मणिक, नीलम, सी पन्ना, डी हीरा? तो आपका जो मणिक, नीलम और पन्ना है ये एक प्रकार के पदार्थ हैं, और तत्व पूछा है तो तत्व क्या है यहाँ पे? ऑप्शन नंबर डी, हीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम को
किस में रखकर संचित किया जाता है, या फिर ये कह सकते हैं सोडियम को किस में रख सकते हैं जब उसको अच्छे से रख सकते हैं। अगर सोडियम को खुली हवा में छोड़ दें, मतलब कह सकते हैं एटमॉस्फेयर में छोड़ दो तो उसमें आग लग जाती है, या पानी में रख दो तब भी उसके साथ वही होगा। तो किस में रखकर उसे संचित कर सकते हैं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मिट्टी का तेल। मिट्टी के तेल में सोडियम को रखकर संचित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पनीर का पीएच मान कितना होता है। तो पनीर का पीएच मान कितना होता है। राइट आंसर होगा आपका 5.9। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक वर्षा का पीएच मान कितना होता है। तो सर्वाधिक जो सामान्य रूप से वर्षा होती है उसका पीएच मान कितना होता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 5.626। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सर्वाधिक कठोर धातु है। तो आपको 4 धातुएं दे रखी हैं, उसमें से सबसे कठोर धातु पूछी गई है, वो बतानी। अभी आपने जो क्वेश्चन किया था वो कठोर तत्व था, बट यहाँ पे सबसे कठोर धातु है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्लेटिनम। प्लेटिनम है जो वो सबसे अधिक कठोर धातु है, पर सबसे अधिक कठोर तत्व पूछे तो हीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयोग करने तथा औजार बनाने के लिए सर्वप्रथम किस धातु की खोज की गई थी। तो जो हम लोग प्रयोग करते हैं औजारों को बनाने में, उसमें कौन सी धातु का प्रयोग किया गया था, किसका सबसे पहले यूज हुआ था। तो औजारों को बनाने में सबसे पहले कौन सी धातु यूज हुई थी, तांबा। राइट आंसर होगा आपका तांबा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु है। तो सबसे भारी धातु कौन सी है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यूरेनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी निष्क्रिय गैस है। नाइट्रोजन, बी क्लोरीन, सी आर्गन, डी हाइड्रोजन। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आर्गन। आर्गन जो है वो अक्रिय गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अमोनिया का पीएच मान कितना होता है। तो अमोनिया जो होता है उसका पीएच मान बताना है कितना होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 11.6। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान कितना होता है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान कितना होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 12.4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, यानी कि लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है, वो ऐसी कौन सी धातु है। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्विक सिल्वर का रासायनिक नाम है। तो क्विक जो सिल्वर होता है उसका रासायनिक नाम बताना है। तो क्या होता है, पारा, बी चांदी, सी स्वर्ण यानी कि सोना, डी तांबा। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, पारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानव निर्मित तत्व की पहचान कीजिए, यानी कि ऐसा तत्व जो मानव के द्वारा, मनुष्य के द्वारा बनाया गया हो। तो वो कौन सा है, कार्बन, सोना, कैलिफोर्नियम या कैल्शियम। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, कैलिफोर्नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस गैस से सड़े अंडे की गंध आती है। तो ऐसी कौन सी गैस है जिसमें से जो अंडा होता है ना, एग, वो सड़ जाता है, उसमें जिस तरीके की गंध आती है वैसे ही उस गैस में गंध आती है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, H2S यानी कि हाइड्रोजन सल्फाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गैस्ट्रिक रस का पीएच मान कितना होता है। तो गैस्ट्रिक रस जो होता है उसका पीएच मान कितना होता है, ऑप्शन नंबर ए, 1.5। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बड़ी आंत का पीएच मान कितना होता है, 6, 9, 5.4 या फिर 3। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 5.4। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मनुष्य की सामान्य स्पंदन दर क्या होती है, यानी कि जो हार्ट बीट होती है वो क्या होती है। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 70 से 80 बीट प्रति मिनट, यानी कि 70 से 80 बीट प्रति मिनट। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा जीव मोलस्क परिवार से संबंधित है। ए कॉकरोच, बी घेंगा, सी केचुआ, डी स्टार मछली यानी कि स्टार फिश। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, घेंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
ECG से शरीर के किस अंग की जांच की जाती है? तो ECG से शरीर के किस अंग की जांच होती है? हृदय की, मस्तिष्क की, छोटी आंत की या गुर्दे की? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हृदय की। और ऑप्शन नंबर बी आपका मस्तिष्क जो दे रखा है उसमें हम लोग EEG यानी कि EEG के थ्रू मस्तिष्क की जांच करते हैं, ECG के थ्रू हृदय की जांच करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आवर्त सारणी का आविष्कार किसने किया था? तो आवर्त सारणी का आविष्कार किसने किया था? राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, डेमेट्री मेंडलीक, यानी कि हम लोग नॉर्मली नाम जानते हैं इनका मेंडलीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मेंडलीक का आवर्त नियम किस पर आधारित है? तो जो मेंडलीक का आपका नियम है, आवर्त नियम, वो किस पर आधारित है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, परमाणु द्रव्यमान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऑक्टोपस के खून का रंग कैसा होता है? तो ऑक्टोपस के खून का रंग कैसा होता है? वैसे सभी को लग रहा होगा मानव के रक्त का खून लाल होता है, तो ऑक्टोपस का कैसा होगा? वो भी लाल होगा, पर नहीं, ऑक्टोपस का जो ब्लड होता है उसका जो रंग होता है वो नीला होता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ब्लू। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उदासीन घोल का pH मान कितना होता है? तो जो उदासीन घोल होता है उसका pH मान कितना होता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, केला का pH मान कितना होता है? केला मतलब बनाना, आप सभी ने खाया होगा, तो उसका pH मान बताना है कितना होता है। राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, 4.5 to 5.2। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गुणसूत्र किससे संबंधित हैं? तो जो गुणसूत्र होते हैं वो किससे संबंधित हैं? श्वसन से, समांगीकरण से, आनुवांशिक लक्षणों से या फिर पोषण से? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आनुवांशिक लक्षणों से। किसका संबंध है? गुणसूत्रों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या निम्नलिखित में से कितनी होती है? ए 208, बी 234, सी 300, डी 354। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 300 यानी कि 300। अब आपको बताना है मनुष्यों में हड्डियों की संख्या कितनी होती है। क्वेश्चन पे ध्यान दिया होगा तो आंसर भी मिल ही जाएगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो वो है, मानव शरीर में दो हड्डियां आपस में किस प्रकार जुड़ी होती हैं? तो जो मानव शरीर में दो हड्डियां होती हैं वो आपस में किस प्रकार जुड़ी होती हैं? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अस्थिबंध यानी कि लिगामेंट्स से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानव शरीर में हड्डियों को निम्न में से कौन जोड़ता है? उपास्थि, अरोरल, स्नायु या स्नायुबंध? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, स्नायुबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अम्लीय घोल का pH मान कितना होता है? तो जो अम्लीय एसिड घोल होता है, लिक्विड होता है, उसका pH मान कितना होता है? तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 7 से कम यानी कि 7 से कम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्षारीय घोल का pH मान कितना होता है? तो जो बेसिक होता है यानी कि क्षार, उसका आपको pH मान बताना है, तो कितना होता है? 7, 7 से अधिक या 7 से कम या फिर कोई नहीं? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 7 से अधिक यानी 7 से ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दो हड्डियां एक दूसरे से किसी एक अन्य संयोजी ऊतक द्वारा जुड़ी हो सकती हैं, उसे क्या कहते हैं? तो जो हड्डियां होती हैं ना, हड्डियों के जॉइंट होते हैं, जैसे कि देख सकते हैं हम लोग अपनी जो परिय होती है और जो कोहनी वाली हड्डी होती है वो किससे जुड़ी होती है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, स्नायु से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन एक मानव हड्डी का जोड़ नहीं है? यानी कि एक जो ऑप्शन दे रखा है वो मानव हड्डी का जोड़ नहीं है और जो 3 हैं वो आपके मानव हड्डी के जोड़ हैं। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, माइक्रो। जो मैक्रो होता है वो मानव हड्डी का जोड़ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बेकिंग सोडा का pH मान कितना होता है? यानी खाने वाला जो सोडा होता है उसका pH मान बताना है, तो कितना होता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 8.5। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मैग्नीशिया के दूध का pH मान कितना होता है?
तो मैग्नीशिया के दूध का pH मान बताना है, कितना होता है 4, 7, 9 या 10.5। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 10.5। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी निम्न में से कौन सी है? टीबिया, टेप्लियम, स्पेटिस या फिर आपकी जांग की हड्डी। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी स्टेपिस। ये कहाँ पाई जाती है? कान में पाई जाती है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आपका, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी निम्नलिखित में से कहाँ पर पाई जाती है? तो सबसे लंबी हड्डी कहाँ पाई जाती है? भुजा में, भुजा के ऊपरी हिस्से में, पैर में या जांग में? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जांग में। और इस हड्डी का नाम क्या है? फीमर। तो यहाँ से आप लोगों के क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। और जो भी क्वेश्चन है इसमें साइंस में वो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपकी परीक्षाओं में काफ़ी बार पूछे गए क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन कैसे लगे, क्वेश्चन का लेवल कैसा लगा और स्पेशली मेरी मेहनत कैसी लगी, अगर ये सब पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। टेक केयर।